हेलो एवरीवन, आई एम शीतल सिंह। गुड इवनिंग। तो आज मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ। जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। भारत में यूरोपियनों का आगमन, कि कैसे यूरोपीय लोग हमारे भारत में आए और कैसे भारत पे मतलब अपना बिजनेस खोलने का प्लान किया। कौन कौन लोग भारत में आए, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, कब किसने कहाँ पे अपना कंपनी खोला। तो चलिए मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो मैं बात करती हूँ यूरोपियों का भारत में आगमन, अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण। पहली बार पहला पुर्तगाल था वास्को डी गामा, जो जो 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ मैप के थ्रू कि कहाँ से आया था, समुद्र के रास्ते से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है गाइस, तो ये मैप है। ये हमारा सपोज दैट ये भारत का मैप है। ठीक है, तो ये मैं बताने जा रही हूँ ऊपर से उत्तर, दक्षिण, ठीक है, पूर्व, पश्चिम। तो ये जो पश्चिम का एरिया था, तो यहीं से पहला पुर्तगाल था वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में आया था कालीकट बंदरगाह के रास्ते से आई पहली बार। जो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, पहली व्यापारी कोठी कोचीन में लगाई, वहां से उतर के कोचीन में लगाई। कालीकट के जमेलियन ने उसका स्वागत किया। यहाँ से उतरने के बाद कोचीन के पास आई। कोचीन कहाँ है? केरला में, जो नीचे पड़ता है एरिया। ठीक है, तो आई और उसके बाद जमेलियन ने उनका स्वागत किया। ठीक है गाइस, भारत में यूरोपियों के बीच समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की, और वैसे भी वो समुद्र के रास्ते से आए थे। ठीक है, और उनको किसने स्वागत किया? जमेलियन ने। ठीक है, और खोज किसने की समुद्र रास्ते की? वास्को डी गामा ने की थी। अल्बुकर्क ने गोवा को जीता और आज़ादी 1947 के बाद ये गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। गोवा को आज़ादी 1961 में मिली, मतलब कि 1947 में गोवा को आज़ादी नहीं मिली थी। भारत को मिल गई थी, बट गोवा को नहीं। गोवा को कब मिली? 1961 में मिली थी। पुर्तगाली ने गोवा के साथ दमन एवं द्वीप को भी जीता था। भारत में जहाज निर्माण, तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। मतलब भारत पहले प्रचलित नहीं थी ये सब चीज़ों से। ये सब पुर्तगाल की चीज़ें थी जो भारत में आकर यूज हुआ इसका। भारत में जहाज निर्माण, तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। पहला डच व्यक्ति था कार्नेलिस हर्स्टमान। इन लोगों ने पहली व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में लगाई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी। डचों और अंग्रेजों के बीच वेदरा युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पतन किया। डचों और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। ठीक है गाइस, अंग्रेज लोग जीत गए। तो विलियम हॉकिंस पहली बार, जो लोग भारत में आए थे, विलियम फिच, सर टॉमस रो, भारत में सबसे पहले आए थे ये लोग। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। ये जहांगीर के दरबार में 1608 में आया था। अंग्रेजों द्वारा पूर्व में अपनी प्रथम तो चलिए गाइस, पिछले एपिसोड में मैंने कहाँ तक पढ़ाया था कि विलियम हॉकिंस, विलियम फिच, सर टॉमस रो, ये तीन भारत में सबसे पहले आए थे अंग्रेज। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। ये जहांगीर के दरबार में 1608 में आया था, जो कि पश्चिम, पूर्व पश्चिम में सूरत, पूर्व में मसूलीपट्टनम। विलियम हॉकिंस 1608 में आया था जहांगीर के दरबार में। 1608 में आया। अंग्रेजों द्वारा पूर्व में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में लगी थी, पूर्व के रास्ते। जो पूर्व के साइड है मसूलीपट्टनम में लगी थी, और पश्चिम सूरत में भारत आने वाला फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। फ्रांसीसी ने प्रथम व्यापारी कोठी सूरत में लगाई थी। पांडिचेरी पर कब्जा फ्रांसीसियों ने ही किया था। पांडिचेरी। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको बता दिया कि पूर्व में मसूलीपट्टनम, पश्चिम में सूरत, उसके बाद विलियम हॉकिंस यहाँ पे किए थे। ठीक है, पहला बार विलियम हॉकिंस। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताने जा रही हूँ
जो आप लोग भी लगा सकते हैं ये ट्रिक में, मतलब मेरी छोटी सी कोशिश है जो मैंने ट्राई किया है याद करने के लिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। जैकी श्रॉफ बोलते हैं वाह वीरू। तो वाह, तो वाह से वास्को डिगामा, बिडू से विलियम हॉकिंस वाह, वास्को डिगामा, और डू से वाह, वाह विडू, वास्को डिगामा, ह हटस्तम हष्टमान, वास्को डिगामा हष्टमान, वाह हो गया, वास्को डिगामा हष्टमान। उसके बाद बिडू बिरू बिरू विलियम हॉकिंस, बी से विलियम हॉकिंस, और डू से डुप्ले, वाह बिडू, वास्को डिगामा हष्टमान, डू विलियम हॉकिंस, डुप्ले। ठीक है, ट्रिक है। कोचीन पुर्तगाल पहली व्यापारी कोठी लगाई थी। मसूलीपट्टनम डच और अंग्रेज लोग और पश्चिम में अंग्रेज पूर्व में लगाई मसूलीपट्टनम और पश्चिम में सूरत, और पूर्व में मसूलीपट्टनम, सूरत और फ्रांसीसी। अंग्रेज का भारत पर आक्रमण, विलियम हॉकिंस। अंग्रेज का भारत पर आक्रमण, विलियम हॉकिंस। किसवीं दिल्ली, बंगाल, मैसूर। अंग्रेज ने सबसे पहले बंगाल को जीतने का प्रयास किया, सबसे पहले बंगाल को जीतने का प्रयास किया। 23 जून 1757, ठीक है, 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। ठीक है, 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। ठीक है गाइस, पहला बार बंगाल पे अटैक किया था। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। अंग्रेज ने फिर 23 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज ने सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा। इसमें कासिम को पराजित करके पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया। ठीक है, पूरे बंगाल को। फिर मैसूर के सुल्तान और उसके पुत्र दीपू सुल्तान को युद्ध में पराजित कर मैसूर राज्य पर कब्जा जमा लिया। मैसूर पे भी दूसरी बार मैसूर। उसके बाद शाह आलम को पराजित कर दिल्ली पर भी शासन जमा लिया। तो क्या हुआ, बंगाल, मैसूर, दिल्ली तीनों पे शासन जमा लिया। ठीक है, तीनों भागों पर कब्जा कर लिया। दिल्ली, बंगाल, मैसूर। फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई कि यहाँ के भारतीय लोगों में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, जिसके वजह से उनकी जीत हुई। वो हर मकसद में आगे बढ़ते गए। फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। 1761 में पानीपत का तृतीय, ठीक है, मैंने क्या बोला था, शाह आलम को पराजित कर दिल्ली पर भी शासन किया, तीनों भागों पर कब्जा कर लिया। दिल्ली, बंगाल, मैसूर, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। ठीक है, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो चलिए आज मैं बताने जा रही हूँ ऑप्शंस की, मतलब जो भी मैंने पढ़ाया है। वह पुर्तगाल कौन था गोवा पे अधिकार किया था? तो डी अल्बुकर्क। किस यूरोपी ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार खोला? पुर्तगाली, डच। पहले तो पुर्तगाली थे, उसके बाद डच आए, जी फ्रांसीसी, तो पुर्तगाली। फिर 1498 में वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? तो कालीकट में। 1498 मैंने आपको बताया था ना, कालीकट पे पश्चिम के रास्ते समुद्री मार्ग से कालीकट पे उतरा था, जो कोचीन में अपना व्यापार किया था। वह अंग्रेज जिसमें जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, मतलब कि वो क्या था कि मैं यहाँ पे बिजनेस करूँगा। ठीक है, तो सर थॉमस रो। ब्रिटिश ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी किनके नेतृत्व में? जहांगीर। भारत में अंग्रेजों ने 1612 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? पश्चिम सूरत में। पहली फैक्ट्री पश्चिम सूरत में। ठीक है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत। व्यापार के
के लिए अंत में फ्रांसीसी 15 अगस्त 1947 के बाद भी अधीन रहा पुर्तगालियों। गोवा तब पर भी आज़ाद नहीं हुआ, फाइनली 1961 में आज़ाद हुआ। 1757 में सिराजुद्दौला किससे पराजित हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव से। तो मैंने आपको तो बता ही दिया था। ठीक है गाइस, अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ तो चलिए। कंपनी का स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में कोचीन, 1503 में सूरत, 1608 में सूरत के मसूलीपट्टनम, 1605 में और उसके बाद सूरत 1668। ठीक है। फ्रांसीसी 1664। पुर्तगाली भारत के क्षेत्र में यूरोप से आए थे। पुर्तगाली ठीक है। मसाले, कपड़े पुनः वापस ले जाते थे। पुर्तगाल में 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ और 150 पेड्रो ऑब्रेज पुर्तगाल 502 यहाँ पर व्यापार स्थापित करते थे। पुर्तगाल प्रिंस हेनरी यहाँ के राजा थे। द नेविगलर नाम दिया जाता था क्योंकि इन्हीं के कहने पर बड़ी संख्या में विश्व अभियान चलाया गया जिससे बड़ी चीज़ों की खोज की जाए। यहाँ उन्हीं को खोजा गया। भारत की देन है, भारत को भी खोजा गया। भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया है। भारत का इतिहास 5000 साल पुराना है। भारत 5000 से भी पुराना है। पुर्तगाल में आए अल्मीडा 1505 से 1509 में भारत में प्रथम वायसराय गवर्नर ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्बुकर्क 1509 से 1500 इतना इन्हें वास्तविक स्थापक माना जाता है। इन्होंने राजधानी कोचीन को बनाया। ठीक है। वास्को डी गामा जो आए थे, पहली फैक्ट्री कोची 1510 का, बीजापुर का अभियान 1510 में पुर्तगाली गोवा पर कब्जा जमा लिया था। गोवा पर आगमन क्रम है तो डच पहले होगा और अगर फैक्ट्री के स्थापना के बारे में पूछे तो अंग्रेज। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यूरोपी जाने वाला पहला पुर्तगाली यूरोपी होगा। नैनो डी कुन्हा तीसरे गवर्नर जनरल के रूप में काम करने लगे। पुर्तगाली लोग पहले आए थे। गोवा को राजधानी के रूप में बनाया। ठीक है। उसके बाद भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक पुर्तगालियों को दिया जाता है। अनानास, गन्ना सब पुर्तगाली लोग लाए। कुछ ऐसे अनाज थे जिसमें भारत की बिल्कुल भी प्रचलित नहीं थी। मतलब कि ऐसी जो अनाज, फल, फ्रूट्स थे जो भारत में बिल्कुल भी प्रचलित नहीं थी और ये लोग लाए थे तो राजधानी गोवा को राजधानी बनाया। उसके बाद बोलते हैं भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक पुर्तगालियों को माना जाता है। 1535 से 1559 में अनानास, गन्ना सब पुर्तगाली लोग लाए। मतलब पुर्तगाल की ये सब चीज़ें थी जो भारत में मतलब वो भारत में उसको उपजाया गया, वहाँ पे प्रचलन स्टार्ट हुई। भारत में ये प्रचलन नहीं थी सब चीज़ों की। अनानास, गन्ना सब पुर्तगाली लोग लाए। कुछ ऐसे फल और अनाज थे जिसमें भारत बिल्कुल भी प्रचलित नहीं थे, जैसे अनानास, पपीता, गन्ना की खेती पहले भारत उनसे प्रचलित नहीं थी। डच, हॉलैंड और नीदरलैंड के नाम से जाना जाता था। कॉर्नवालिस, हाउटमैन 1595 से 96 में इंडो मसाला फिर भारत में आते थे। डच ने वस्त्र का व्यापार किया, उसको ज़्यादा डचों ने वस्त्र का व्यापार किया। पढ़ रहे हैं 1757 की क्रांति, प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध हुआ। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। डच और ब्रिटेन के बीच संघर्ष हुआ, उसमें डच हार गए और ब्रिटिश जीत गए। फिर अंग्रेज आगे बढ़ते चले गए। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ कि पुत्र अंडा डैड फंसा
पुत्र अंडा डैड फंसा, पुत्र अंडा डैड फंसा, ठीक है। पढ़ रहे हैं तो डिस्टर्ब मत करो। पुत्र नहीं, पुत्र अंडा डैड फंसा, पुत्र में पुर्तगाली अंडा में अंग्रेज, अंग्रेज पुत्र में पुर्तगाली अंडा में अंग्रेज, डैड डच, पुर्तगाली अंडा पुत्र पुर्तगाली अंडा, अ से अंग्रेज, डा से डच, डैड से डैनिश डैनिश और फंसा से फ्रांसीसी। पुत्र अंडा डैड फंसा, पुत्र से पुर्तगाली अ से अंडा से अंग्रेज, ड से डच, डैड से डैनिश, फ से फ्रांसीसी। स्वीडिश 1731 में, पुर्तगाली आए 1498 में, अंग्रेज आए 1600 में, डच आए 1602 में, डैनिश आए 1600 में, फ्रांसीसी आए 1664 में। पुर्तगाली मात्र वास्को डी गामा सर्वप्रथम 17 मई 1498 में भारत के पश्चिम तट के कालीकट में लाया गया। वहाँ हिंदू शासक जमेरियन ने उसका स्वागत किया। भारत में प्रथम पुर्तगाली की स्थापना 1503 में कोचीन में की गई थी। 1505 में फ्रांसीसी द एल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए, 1509 तक रहा। 1509 ईस्वी में अल्फासोद अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जाना जाता है। कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया, ठीक है। 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, तंबाकू की खोज का प्रचलन, खेती करना स्टार्ट किया, ठीक है। डच कंपनी, पुर्तगालियों के पश्चात डच भारत आए। डच लोग भारत आए, ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच लोग नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। 1596 ईस्वी में कॉर्नवालिस डी हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम नागरिक था, ठीक है। उसके बाद मैं बताने जा रही हूँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हॉलैंड में हुई थी। उसके बाद डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। पूर्वी में मसूलीपट्टनम में और पश्चिम सूरत में वास्को डी गामा, ठीक है। 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। उसके बाद पी से पुर्तगाली, के से कोची, ट्रिक, पी से पुर्तगाली, के से कोची, डीएम, ड से डच, एम से मसूलीपट्टनम। ब्रिटिश कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजी व्यापारी ने इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से 1500 वर्ष की अनुमति लेकर की थी। 1500 वर्ष की अनुमति लेकर चार्टर पर साइन करवाया रानी क्वीन एलिजाबेथ से, ठीक है। पी के पुर्तगाली कोचीन, डैम, डच मसूलीपट्टनम। ब्रिटिश कंपनी 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज व्यापारी ने इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से 1500 वर्षों की अनुमति लेकर की थी। मतलब मुझे 15 वर्ष के लिए यहाँ पे बिजनेस करना है, यहाँ पे कंपनी खोलना है, तो रानी एलिजाबेथ ने चार्टर पे साइन कर दिया, ठीक है। आगे चलकर 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा इस अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1619 में जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। भारत में पहला अंग्रेजी जहाज आने वाला रेड ड्रैगन था। पूर्वी तट पर अंग्रेजी ने अपनी प्रथम व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली, जबकि पश्चिम तट 1601 पहले ब्रिटिश कंपनी बनी, फिर 1602 में डच कंपनी बनी। पहले तो ब्रिटिश कंपनी बनी, उसके बाद 1602 में डच कंपनी बनी। मतलब गाइस पहले डच लोग आए थे, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद डच की हुई। तो तट पर
सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया। फ्रांसीसी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रांस के शासन में हुई। 14वें के समय वित्त मंत्री कोलबर्ट द्वारा की गई। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच यूरोपियनों एवं भारतीय कारणों से 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई थी, जो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। तो चलिए गाइस, मैंने तो आप लोग को आज इतना मैंने पढ़ा दिया है कि यूरोपियन का आगमन कैसे हुआ, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी लोग आए, कहाँ कहाँ से आए, यूरोप लोग आए समुद्री मार्ग से, पश्चिम के रास्ते वास्को डिगामा, पूर्व मसूलीपट्टनम, पश्चिम सूरत में भी किए। फिर उसके बाद दूसरे बार वास्को डिगामा कोचीन में अपना शासन कोठी खोला। उसके बाद दूसरी बार जो आए मैसूर, बंगाल, दिल्ली पे शासन किया। फिर सिराजुद्दौला को हराकर रॉबर्ट क्लाइव ने जीत की, बंगाल पे शासन किया। और फिर डच लोग ने कपड़े की खेती भी की। और उसके बाद उन लोग कब तक शासन किए। गोवा 1961 ईस्वी में गोवा आज़ाद हुआ। तो आप लोग को मैंने ये पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है टॉपिक कि कैसे कैसे मतलब उन लोग हमारे इंडिया में आए और किस चीज़ का प्रचलन किया। तंबाकू, अनानास, ये पपीता, ये सब पुर्तगाल के थे की चीज़ें थी जो यहाँ पर आकर इन लोगों ने उगाया। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, जहाज, ये सब की शुरुआत हुई। तो ठीक है गाइज, ओके, फिर आगे मैं मॉडर्न हिस्ट्री का अगला पार्ट पढ़ाऊँगी। तो ठीक है, ये मेरी प्रयास थी।